चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। सो हम लोग नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 7 पे चर्चा कर रहे हैं। और इसमें भक्ति के जो 64 अंग हैं उसमें से एक एक अंगों का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा था। तो लास्ट टाइम हम लोग यहाँ तक चर्चा किए थे, गिविंग अप द कंपनी ऑफ नॉन डिवोटीज। अब भक्तों का संगति त्याग देना चाहिए। अब नेक्स्ट आइटम है नॉट एक्सेप्टिंग अनफिट डिसाइपल्स और कंस्ट्रक्टिंग मेनी टेम्पल्स और रीडिंग मेनी बुक्स। सो जो अनफिट डिसाइपल है उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए आगे बताया जाएगा। Another restriction is that a person may have many disciples, but he should not act in such a way that he will be obliged to any of them for some particular action or some favor. And one should also not be very enthusiastic about constructing new temples, nor should one be enthusiastic about reading various types of books, save and except the ones that lead to the advancement of devotional service. Practically, if one very carefully reads Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, teachings of Lord Chaitanya, and this nectar of devotion, that will give him sufficient knowledge to understand the science of Krishna consciousness. One need not take the trouble of reading other books. So, इसमें one stricture is मतलब एक आदेश है बोले, ये स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे एग्जैक्टली, इंस्ट्रक्शन बोले कि व्यक्ति को जो है ऐसे शिष्य नहीं बनाने चाहिए जिनको इंटरेस्ट नहीं है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करने में। वो केवल सिंपली जो है एज ए मैटर ऑफ फैशन जो है करना चाहता है। क्योंकि ऐसे शिष्य अगर कोई बनाता है जिनका फेवर कुछ उनके फेवर गुरु जो स्पिरिचुअल मास्टर है, गुरु है, he should not be obliged in any way to any of his disciple। जो शिष्य हैं वो पूरी तरह से ओब्लाइज होने चाहिए, आभारी होने चाहिए, हमेशा अपने गुरु पर निर्भर होने चाहिए। और बट जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य पे कभी निर्भर नहीं होना चाहिए और कभी ओब्लाइज नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है गुरु और शिष्य में भी, हस्बैंड वाइफ में भी। वाइफ शुड बी अटैच टू हस्बैंड and feel obliged to husband and completely dependent upon husband। लेकिन जो husband है he should be completely detached to wife and completely independent of wife। और जो है बट अपने गुरु के प्रति आसक्त होना चाहिए। तो वैदिक संस्कृति में क्या होता था कि गुरु और शिष्य होता था। तो जो हस्बैंड होता था गुरु से आसक्त होता था और वाइफ हस्बैंड से आसक्त होती थी, इसलिए ये दोनों उद्धार हो जाते थे। जो शिष्य होता है गुरु से जब आसक्त होता है तो गुरु से अटैच होने के कारण गुरु आध्यात्मिक गुरु के इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट कर पाता है और फिर वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कर पाता है और मटेरियल अटैचमेंट को त्याग पर कर पाता है। और जो गुरु है वो अपने गुरु से आसक्त होना चाहिए, शिष्य से आसक्त नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसको ऐसे डिसाइपल्स नहीं बनाने चाहिए जो कि गुरु आध्यात्मिक गुरु के इंस्ट्रक्शंस को पालन करने में जिनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो लोग किसी तरीके से मोबिलाइज कर सकते हैं गुरु को और उसके प्रति। तो वो एक डेंजरस सिचुएशन हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा शिष्य बनाने के लिए मना किया गया शास्त्रों में। लेकिन बहुत ज्यादा शिष्य हो सकते हैं इफ स्पेशल मास्टर जो आध्यात्मिक गुरु है इज फुली डिटैच्ड फ्रॉम ऑल द डिजायर्स ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश काम है। अगर कोई 100% प्योर हार्टेड डिवोटी है, प्योर डिवोटी जैसे श्रील प्रभुपाद, तो वो लाखों लाखों शिष्य भी बना सकता है। बट इन जनरल शास्त्र मना करते हैं कि ज्यादा शिष्य नहीं बनाना चाहिए। अदरवाइज वो जो गुरु भी वो फंस जाएगा, बंधन में आ सकता है। फिर दूसरा इसमें बताया जा रहा है कंस्ट्रक्टिंग मेनी टेम्पल्स। अनफिट डिसाइपल्स की एक और कैटेगरी है वन हु इज नॉट विलिंग टू टेक द इंस्ट्रक्शंस। जो आध्यात्मिक निर्देश या आदेश है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, उसको भी इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए। वैदिक शास्त्र के अनुसार, शिक्षा के अनुसार केवल उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए जो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। जो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो उसको इंस्ट्रक्शन देने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो अभी फिट नहीं है टू बी अ डिसाइपल या फिट नहीं है इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करने के लिए, तो उनको कुछ प्रोसेस के थ्रू फिट बनाना चाहिए। इट्स नॉट दैट ये यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि नॉट एक्सेप्टिंग अनफिट डिसाइपल मतलब
अनफिट है तो फिर त्याग देना चाहिए, जाओ तुम नरक में जाओ, ऐसा नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि इन कलयुग मोस्ट ऑफ अस आर वी आर अनफिट डिसाइपल्स। हम में से कोई फिट नहीं है। हजारों हजारों में से कोई एक आध ही होते हैं जो कंप्लीट रूप से फिट डिसाइपल्स होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं। तो फिर बाकियों को क्या करना चाहिए? रिजेक्ट कर देना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेक्चर में, a genuine devotee, a genuine spiritual master cannot reject to preach, cannot avoid to preach, simply thinking that all the living entities are fools and rascals. So let me just sit down and chant my Hare Krishna Mahamantra and let them go to hell. What can I do? They are not willing to accept my instructions. तो जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर ऐसा कभी नहीं सोचेगा। वो क्या करेगा? जो क्वालिफाइड डिसाइपल्स होते हैं, अ, उनको इंस्ट्रक्शन देगा, उसमें अपना पूरा टाइम एंड एनर्जी लगा करके उनको उनको डिलीवर करेगा इस संसार से। लेकिन जो क्वालिफाइड नहीं है, सो ही विल वेट फॉर देम टू बिकम क्वालिफाइड। इट्स नॉट दैट ही विल रिजेक्ट देम, उनको रिजेक्ट नहीं करेगा। ही विल नेवर अबंडन देम, लेकिन इंतजार करेगा कि वो लोग भी क्वालिफाइड बन जाए, योग्यता प्राप्त कर लें। और कैसे योग्यता प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में वो मेडिटेट करता है और हेल्प करता है उनको। हाँ, बट जब तक वो क्वालिफाइड नहीं हो जाते हैं तब तक उनको वो जो है बहुत ही ब्लंट तरीके से या स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं देता है। ये कम्प्लीटली गिव अप मटेरियल अटैचमेंट, माया को पूरी तरह से छोड़ करके कृष्ण को पूर्ण समर्पण करते हैं ना, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है फॉर लिविंग एंटिटी हु इज कंडीशन। एंड वो स्पेशली ऐसे ऐसे शिष्य, ऐसे जीव, ऐसे व्यक्ति जिनके माइंड एंड सेंसेस अनकंट्रोल। जब तक माइंड एंड सेंसेस अनकंट्रोल है तब तक वो पूरी तरीके से मटेरियल अटैचमेंट को गिव अप नहीं कर सकते हैं और कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं हो सकते हैं। सो थ्रू सम प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ साधना भक्ति इसमें लगाते हैं और उनको सेवा में लगाते हैं। तो इसके द्वारा जो है शिष्य का हृदय शुद्ध होता है और फिर वो धीरे धीरे पूर्ण समर्पण कर पाता है। जो पूर्ण समर्पण करता है, तो on that stage, a spiritual master feels completely free to impart all the instructions of the शास्त्रार्थ। इसलिए दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित बोला जाता है। हाँ, प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश चाहे, चक्षुदान दिलो जय, जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो नॉलेज ये केवल शास्त्रों को पढ़ करके नहीं आ सकता है। इसके लिए जो भक्त है, जो डिसाइपल है, शुड बी फिट और क्वालिफाइड ऑल्सो। तो स्पिरिचुअल मास्टर जस्ट लाइक हम लोग शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पढ़ने से हमको पूरा ज्ञान नहीं मिलने वाला, लेकिन पढ़ने से हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा। तो ये सर्विस है। और फिर जो उनके मार्गदर्शन दिए गए हैं साधन भक्ति के, सेवा के, हम उसको फॉलो करते हैं। धीरे धीरे जितनी मात्रा में हम शुद्ध होते हैं एंड फाइनली क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। डिसिप्लिन मतलब माइंड एंड सेंसेस कंट्रोल करके वी बिकम फुली ईगर टू एक्सेप्ट ऑल द इंस्ट्रक्शन, क्वालिफाइड होते हैं। तो फिर यही शास्त्रों को पढ़ करके और गुरु के माध्यम से, उनकी कृपा से हमको ये दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। नेक्स्ट आइटम है कंस्ट्रक्टिंग मेनी टेम्पल्स। बहुत बड़े बड़े, बहुत ज्यादा मंदिर नहीं बनाने चाहिए, बिकॉज देयर विल बी रिस्क। उसमें रिस्क रहेगा कि उसमें क्या बोलते हैं, मैल प्रैक्टिसेस, गलत धोखाधड़ी, या और क्या होता है उसको, डिसीविंग, धोखाधड़ी हो गई, ये सारी चीज, धोखाधड़ी, पॉलिटिक्स एंड क्वेरल, ये सारी चीजें होती हैं, होने के चांसेस रहते हैं हमेशा। तो फिर जो मेन जो एलिमेंट है भक्ति, शुद्ध भक्ति, वो साइड हो जाता है। तो ये एक रिस्क है। लेकिन मास लेवल पे पूरे विश्व में अगर प्रचार करना है, लाखों करोड़ों लोगों को अगर हमको कृष्ण भक्ति देना है, तो ये जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोला करते थे, ऑर्गेनाइजेशन इज ए नेसेसरी एविल। ये जरूरत। हरे कृष्णा। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जरूरत है, नेसेसरी एविल। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बिना मास लेवल पे प्रीचिंग नहीं हो सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो फिर उसमें ये सारी चीजें चलती हैं, थोड़ा बहुत होता ही रहता है, पॉलिटिक्स और क्या बोलते हैं, चीटिंग टेंडेंसीज, ये सब चीजें हो जाती हैं। बट अगर कोई स्ट्रिक्टली फॉलो करता है रूल्स रेगुलेशंस को, तो धीरे धीरे ये जो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बैड एविल इफेक्ट्स हैं उससे वो इम्यून हो जाता है, उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है।
और वो बहुत इंथुसियास्टिकली आगे बढ़ सकता है। तीसरा है कि रीडिंग मेनी बुक्स, बहुत सारे बुक्स नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बुक्स नहीं पढ़ना चाहिए मतलब वन शुड ओनली स्टिक टू भक्ति लिटरेचर्स, जो भक्ति संबंधित ग्रंथ उन्हीं को पढ़ना चाहिए, उसके अलावा नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि नहीं तो मन व्यक्ति का विचलित हो जाएगा और कंफ्यूज हो जाएगा व्यक्ति कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और भक्ति संबंधित संबंधित लिटरेचर में भी व्यक्ति को जो ऑथराइज जो रिकमेंड किया जाता है पहले वो पढ़ना चाहिए। इस्कॉन के लिए स्पेशली हम भक्तों के लिए जो ऑथराइज है, रिकमेंडेड है या बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम पहले प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथों को पढ़ें, उसको अच्छे से समझें। फिर उसके बाद हम प्रभुपाद जी के जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी भी टीकाओं को पढ़ सकते हैं इन ग्रंथों पे, गीता, भागवत इत्यादि, चैतन्य 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 भागवत। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी डिसाइपल ऑफ इस्कॉन जो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेगा। So in the seventh canto of Srimad Bhagavatam, 13th chapter, verse 8, Narad Muni, while discussing with Maharaj Yudhishthir the various functions of the different orders of society, especially mentions rules for the sannyasis, those persons who have renounced this material world. One who has accepted the sannyas order of life is forbidden to accept as a disciple anyone who is not fit. A sannyasi should first of all examine whether a prospective student is sincerely seeking Krishna consciousness. If he is not, he should not be accepted. However, Lord Chaitanya's causeless mercy is such that he advised all bona fide spiritual masters to speak about Krishna consciousness everywhere. Therefore, in the line of Lord Chaitanya, even the sannyasis can speak about Krishna consciousness everywhere. And if someone is seriously inclined to become a disciple, the sannyasi always accepts him. तो ये भागवत में भी नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को प्रवचन करते वक्त संन्यास, ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ के जो कर्तव्य का वर्णन कर रहे थे, तो सन्यासी के क्या कर्तव्य होते हैं उसमें बताए। तो सन्यासी जो है वो शिष्य बनाते हैं, उनको प्रचार करते हैं, लेकिन जो अनफिट डिसाइपल हैं उनको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। अनफिट मतलब कौन? स्टूडेंट हु इज सिंसियरली सीकिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो कृष्ण भावनामृत को निष्ठा के साथ स्वीकार करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, जिसका वास्तविक रूप में इच्छा है, केवल उसी को दीक्षा देना चाहिए, उसी को शिष्य बनाना चाहिए। अदरवाइज तो उसको प्रचार करना चाहिए, यानी लेक्चर देना चाहिए, हरे कृष्ण जप करने के लिए बोलना चाहिए। और जब तक उसके अंदर सिंसियरिटी नहीं आ जाती, ही शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज डिसाइपल। बट उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लाइन में जो सन्यासीज हैं, दे कैन स्पीक अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस एवरीवेयर, किसी को भी, योग्य है अयोग्य है, हर किसी को हम क्लासेस में इनवाइट करते हैं और हम उनको बुक्स भी देते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन उनमें से जब कोई फिर सीरियसली इंक्लाइंड हो जाता है टू बिकम अ डिसाइपल, तो सन्यासी ऑलवेज एक्सेप्ट्स हिम। तो फिर जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं ऐसे व्यक्ति को शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और उसको पूरा हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये मैंने पॉइंट ऑलरेडी बता दिया है। So the one point is that without increasing the number of disciples, there is no propagation of the cult of Krishna consciousness. Therefore, sometimes even at a risk, a sannyasi in the line of Chaitanya Mahaprabhu may accept even a person who is not thoroughly fit to become a disciple. Later on, by the mercy of such a bona fide spiritual master, the disciple is gradually elevated. However, if one increases the number of disciples simply for some prestige or false honor, he will surely fall down in the matter of executing Krishna consciousness. तो रूल तो ये है कि जो गुरु हैं केवल जो योग्य शिष्य हैं उन्हीं को स्वीकार करना चाहिए, उन्हीं को दीक्षा देना चाहिए। और जो योग्य नहीं है उनको उनका योग्यता आने तक इंतजार करना चाहिए। अगर योग्य बनने के तैयार है वो लोग, सिंसियर होने के लिए तैयार है, तब शिष्य बनाना चाहिए। बट समटाइम्स कभी कभी रिस्क लिया जाता है जो है चैतन्य महाप्रभु के मिशन का प्रचार ऑल ओवर वर्ल्ड में करने के लिए, जैसे श्रील प्रभुपाद जी रिस्क लिए कि अनफिट डिसाइपल जो फिट नहीं थे पूरी तरीके से उनको भी प्रभुपाद जी शिष्य बनाए, फिर संन्यास भी दिए, जिसमें से कुछ लोग बाद में जिनका फॉल डाउन भी हो गया। बट वो उस समय का नीड था, क्योंकि प्रभुपाद जी के पास समय कम था। प्रभुपाद जी का ऑलरेडी 70-72 वर्ष उम्र हो गया है, कभी भी वो जो अनमेनिफेस्ट हो सकते हैं, तिरोभाव हो सकता है। तो ये इस बात को जानते हुए प्रभुपाद जी जो भी थोड़ा सा भी स्लाइट स्पार्क भी था जिसके अंदर, तो उसको इमीडिएटली शिष्य के रूप में स्वीकार किए और उसको लगा दिए मिशन का प्रचार करने में। लेकिन ये जो कार्य है ये बहुत ही एलिवेटेड जो हैं गुरु वही कर सकते हैं। जो साधारण लोग हैं, साधारण वैष्णव ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज
अगर कोई बहुत सारे अनफिट डिसाइपल एक्सेप्ट करता है तो वो उस गुरु का भी पतन हो सकता है। इतना इतना ये डेंजरस होता है। तो इसलिए बट प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद कोई साधारण स्पेशल मास्टर नहीं हुए, और तो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भेजे गए इस कार्य को करने के लिए, इसलिए प्रभुपाद जी वो इस रिस्क ले सके और ऐसे हजारों डिसाइपल बनाए, जिसमें से हर कोई नहीं भी टिक पाया। बट स्टिल प्रभुपाद, क्योंकि एक मिशन को खड़ा करना था जो आगे 10,000 वर्ष तक चलने वाला है, 10,000 वर्षों तक चलेगा। तो प्रोपा जी के बट जनरल इंस्ट्रक्शन ये है। इसलिए इस्कॉन में फिर बाद में चल के बहुत स्ट्रिक्ट नियम बनाए गए कि हु कुड बी एक्सेप्टेड एज डिसाइपल, इनिशिएटेड डिसाइपल। तो इसलिए बाहर कई लोग होते हैं जो एक दो मीटिंग में ही उसके बाद शिष्य बना लेते हैं। चार नियम पालन नहीं भी करता है कोई तो भी उसको इनिशिएट दीक्षा दे देते हैं। लेकिन इस्कॉन में स्ट्रिक्ट है कि कम से कम मिनिमम, इस्कॉन का स्टैंडर्ड है कि 1 साल तक मिनिमम, पिछले 1 साल से वो कोई चार नियम नहीं तोड़ा होना चाहिए और 16 माला डेली किया होना चाहिए, तभी वो दीक्षा लेने के लिए योग्य बनता है। फिर उसके बाद जिन गुरु से लेना चाहते हैं उन गुरु के अपने पर्सनल फिर नियम होते हैं कि वो फिर 2-3 साल और वेट करा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये जेन्युइन है कि नहीं। और इसलिए अभी इस्कॉन में बहुत स्ट्रिक्ट ये नियम देखा जाता है। तो हरिनाम दीक्षा के लिए भी स्ट्रिक्ट हो गया है, और ब्राह्मण दीक्षा के लिए तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और संन्यास के लिए और स्ट्रिक्ट है। तो ये जरूरी है। Similarly, a bona fide spiritual master has no business reading many books simply to show his proficiency or to get popularity by lecturing in different places. Anyway, इस समय हो गया मेरे ख्याल से, ये हम लोग कल चर्चा करते हैं। तीसरा तीसरा एस्पेक्ट इसका, कि रीडिंग मेनी बुक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? मैनी टेम्पल्स आता है, या फिर एक मतलब किसी का ऐसा डिजायर है कि प्रभुपाद जी ने इतना कुछ किया है तो कम से कम एक टेम्पल ऐसे करके, तो वो नहीं सही नहीं, है कर या नहीं? सकते। सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो लोग उनके लिए इंस्ट्रक्शन, जो बहुत सारे मंदिर बना देते हैं लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए कोई नहीं है प्रोविजन, हाँ, तो फिर वो दिक्कत है, वो अच्छा नहीं। लेकिन अगर कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार के उद्देश्य से मंदिर बनाना चाहता है तो दैट्स ऑल राइट, क्योंकि उसमें फिर वो प्रचार करेगा और अनेकों भक्त बनेंगे। फिर जहाँ जब मंदिर में विग्रह होंगे तो उनका सेवा अच्छे से होगा। लेकिन अगर कोई नाम मात्र के लिए बना देता है कि हमने 4 मंदिर बनाए, लेकिन प्रचार का कार्य है ही नहीं, तो मंदिर में बस पेट पुजारी लोग जाते हैं, भगवान के विग्रहों का सेवा करते हैं, कैसे करते हैं, पैसा मिलता है इसलिए करते हैं, या भक्त नहीं है, भक्ति भाव नहीं है। भारत में देखिए कितने ही मंदिर हैं जहाँ पे आरती गाने के लिए नहीं है, मृदंग करताल बजाने वाला कोई नहीं, वो मशीन लगा देते हैं, डूंग डूंग टिंग टिंग डूंग डूंग टिंग टिंग, वो बजता रहता है और केवल एक पुजारी जो है आरती करके निकल जाता है। तो इस प्रकार के मंदिर का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर कोई प्रचार कर सकता है, सैकड़ों भक्त बना सकता है, जो लोग मंदिर में जाकर के भावपूर्वक कृष्ण का सेवा कर सकते हैं, तो फिर मंदिर बनाया जा सकता है। वो मंदिर फिर बल्कि हेल्प करता है कई अन्य लोगों को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। तो मेन कंसर्न ये होता है कि मंदिर बनाना मतलब फिर बहुत सारी सेवाएं होती है। जैसे हमारा कोई भी इस्कॉन का मंदिर है देख लीजिए, तो कम से कम 6 से 7 बार आरती होता है और उतने बार कुछ ना कुछ भगवान को भोग लगता है। तो कंटिन्यूअस जो है प्रैक्टिकली सुबह 3, 3:30 बजे से लेकर 3:30 भवन को उठाते हैं तो 3 बजे से पुजारी लग जाता है, और रात को फाइनली भवन को सुलाने के पश्चात 10:30 बजे तक। तो इतना इतना कंटिन्यूअस, इतने 20 घंटे लगभग मान लीजिए, 19-20 घंटे कंटिन्यूअस भगवान का सेवा चलता है। तो कभी जो है 6, 8, 10, 12, 15 पुजारी ऐसे लगते हैं। तो इतना होना चाहिए फिर तो मंदिर बनना है। इसमें सिर्फ 3 ऑल्टर अगर जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे ज्यादा होता है। ओके।